हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग ग्रामर में एक न्यू टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और न्यू चैप्टर है जिसका नाम है टेंस। देखिए, ये रहा टेंस, जो बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन, खूबसूरत और साथ ही साथ यूज़फुल टॉपिक है, जिस आखिर आप टेंस को पढ़ करके अपने दैनिक जीवन की जो भी सेंटेंसेज होता है, आप डेली यूज़ में बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ करते हो, ये ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस हमारा दैनिक जीवन में टेंस से रिलेटेड होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस आखिर कहते किसको हैं, टेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। टेंस कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और टेंस के प्रकार, टेंस बनता कैसे है, और ऑल टेंसेज का स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग संपूर्ण टेंस का नॉलेज लेंगे। संपूर्ण टेंस का इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, बिकॉज पूरी टेंस का नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप 100% टेंस सीक्वेंसली बिगिनिंग टू एंडिंग सीख जाएंगे। बस बने रहें और देखते रहें, समझते रहें और साथ में नोट भी करें कि क्या कैसे हैं। तो चलिए जानेंगे पहले टेंस आखिर होता क्या है। तो देखिए, मैंने टेंस का यहाँ पे डिफाइन किया है, जो आप देख रहे हो। टेंस का जो डिफाइन किया गया है, टेंस जो होता है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस जो होता है एक वर्ब का, इट मीन्स जो वर्ब है, इस वर्ब का क्या होता है, एक फॉर्म होता है। फॉर्म का मीन्स होता है रूप। व्हिच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है, जो टेंस जो है एक वर्ब का फॉर्म है और वो इंडिकेट करता है द टाइम और ए स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। अब देखिए, सीधा सा फंडा है, टेंस जो होता है ना, अगर कोई आप एक्शन करते हो, एक्शन का जो मतलब होता है वो होता है कार्य, व्यापार, घटना, काम, कुछ भी होता है। अगर आप कोई एक्शन करते हो, ध्यान से देखना है, इट मीन्स आप जब कोई एक्शन करते हो तो एक्शन करने में क्या लगता है, एक्शन टेक्स टाइम कॉल्ड टेंस। देखिए, यहां पे एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से समझिए। एक्शन टेक्स टाइम कॉल्ड टेंस। आप जब भी कोई एक्शन करते हो, एंड व्हेन एन एक्शन इज डन बाय एनीबॉडी, बाय द पर्सन और थिंग, एंड दैट टेक्स सम टाइम। अगर कोई कार्य, व्यापार, घटना होता है, कोई भी काम होता है, उस काम को करने में कुछ न कुछ टाइम लगता है, और जो टाइम लगता है एक्शन के बीच में और डूअर के बीच में। अब सपोज दैट यहाँ पे आई एक एक्शन करने वाले हैं, डूअर हैं, और यहाँ मान लेते हैं आई गो टू ए स्कूल। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने एक सेंटेंस लिया, आई गो टू ए स्कूल। अब यहाँ से यहाँ आई को स्कूल जाने में कुछ न कुछ क्या लगेगा, ये गो का मतलब है जाना, और जाना एक काम हो रहा है। जाना क्या है, एक काम हो रहा है, और जाने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो यहाँ से आई को अपने एक जो है अपने स्थान से, जहाँ से वो निकल रहा है, अपने घर से या कहीं से, तो अपने घर से कहाँ तक, अपने डेस्टिनेशन तक, जहाँ तक वो जा रहा है, अपने स्कूल तक जाने में जो टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, इस ड्यूरेशन को, यहाँ से यहाँ जो एक टाइम लगा, उस ड्यूरेशन को हम टेंस कहते हैं। और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि अगर कोई एक्शन है तो एक्शन टेक्स टाइम। सिंपली समझे, एक्शन टेक्स टाइम कॉल्ड टेंस। अगर कोई एक्शन होता है तो एक्शन क्या करेगा, टाइम को टेक करेगा। एक्शन टेक्स टाइम। अगर कोई एक्शन टाइम को टेक करता है तो हम उसे टेंस कहते हैं। बाय द वे डिफिनेशन डजंट मैटर, बट यहाँ टेंस में मेनली देखा जाता है, टेंस का दो चीज मेन होता है। एक तो उसका स्ट्रक्चर होता है और दूसरा उसका रिकॉग्नाइजिंग रूल्स होता है, जिसको हम पहचानने का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नोट में कि टेंस हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। आप जो टेंस देख रहे हो ना, टेंस जो हमारा टॉपिक आज का है टेंस, ये टेंस जो है ये लैटिन जो लैंग्वेज है,
तो लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस शब्द से आया हुआ है। देखिए याद रखिएगा, हालांकि ओनली फॉर गेटिंग नॉलेज, ये जो टेंस है, कौन सा, ये जो टेंस आप वर्ड जो देख रहे हो, ये टेंस जो है एक लैटिन जो हमारा लैंग्वेज, लैटिन जो लैंग्वेज होता है उस लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से आया है। टेम्पस, ये टेम्पस वर्ड से, जिसको इंग्लिश में टेंस नाम दिया गया है। और ये टेंस जो है इंपोर्ट किया गया है, ये टेंस किससे इंपोर्ट किया गया है, तो टेंस इंपोर्ट किया गया है टेम्पस वर्ड से, जो एक लैटिन का वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज है। और आगे चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस जो है इसके कौन कौन से काइंड्स होते हैं, तो टेंस का चीफली 3 काइंड्स है। तो यहां पर लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ टेंस, एंड योर फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। आपने देखा कि टेंस को टाइम के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ टाइम, टेंस हैज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बाय द वे टेंस का मेनली 2 टाइप्स ही होता है। देखिए फ्यूचर टेंस होता नहीं है, फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर प्रोग्राम होता है, फ्यूचर प्लानिंग होती है। बिकॉज वट एवर वी डू दैट इज डन इन प्रेजेंट टाइम। अगर जो कुछ भी हम करते हैं उसे प्रेजेंट टाइम में किया जाता है, क्योंकि आप फ्यूचर में कुछ कर नहीं सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग होता है। आप दुनिया का कोई भी काम करते हो, कोई भी एक्शन करते हो, तो जब करने का टाइम आता है, जिस वक्त पे आप करते हो, जिस टाइम पे आप करते हो, तो करने का जो समय होता है वह प्रेजेंट होता है। जब आप किसी एक्शन को कर लेते हो और वो मोमेंट, वो टाइम, वो पल, वो घड़ी, वो समय बीत जाता है, वो पास्ट हो जाता है। और जब आने वाले बात में, या वो आने वाले समय 1 सेकेंड का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, टुमारो हो, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट मंथ हो, कुछ भी हो, तो आने वाले समय की आप बात करते हो, वो होता है आपको फ्यूचर की। इसीलिए जब फ्यूचर प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्रोग्राम होता है, उसको फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है, ये प्रेजेंट है। जिसमें हम नहीं हैं, इट मीन्स वो बीत गया, वो पास्ट हो गया। और जो आने वाले टाइम होंगे, जिसमें आप किसी इवेंट को, इंसिडेंट को, किसी एक्शन को, किसी व्यापार को, किसी घटना को आप करोगे, प्लानिंग को, तो वैसी कंडीशन में उसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो मैंने बताया आपको कि टाइम के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ टाइम, टेंस हैज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, इसमें जो भी काम होगा वो प्रेजेंट में होगा। पास्ट में जो काम हो गया, जो समय बीत गया और आपने कुछ किया और वो टाइम पास आउट हो गया है, तो आप उसको पास्ट टेंस बोलोगे। अब रह गई बात फ्यूचर का, मैंने बता ही दिया कि जब आप किसी कार्य व्यापार घटना के बारे में आज प्लानिंग करते हो, कोई प्रोग्राम रखते हो कि मैं कल ये करना है, परसों ये करना है, अगले साल ये करना है, 2030 में ये करना है, 50 में ये करना है, whenever you get any plan then definitely that will be done in future in coming time। तो वो फ्यूचर टाइम में होता है और वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत माने जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि यहाँ से जो आपने देखा है कि ये टेंस है, और टाइम के आधार पर इस टेंस को कितने भाग में, 3 भाग में बांट दिया, और तीनों को फिर से 4-4 काइंड है। ये बात आप एक डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे जी। यानी ये रहा मेनली टेंस। अब टेंस का यहां पे मुख्यतः 3 काइंड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर तीनों का 4-4 काइंड है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता होगा। आपको मैंने बताया है कि जो टेंस होता है, एक्शन टेक्स टाइम कॉल टेंस। अगर कर्ता के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर किसी कार्य व्यापार घटना को करने में जो टाइम टेक करता है, जो टाइम लेता है और उसका जो ड्यूरेशन बनता है, उसे ही टेंस कहा जाता है। समय के आधार पर टेंस को 3 पार्ट में बांट दिया गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों टेंस का 4-4 उपभेद है। हियर आर रिटन ऑल दोज थिंग्स, यहाँ पे वो सारा चीज लिखा है मैंने। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। जितने मेन टेंस है उन सभी टेंस का कितने भेद हैं, 4-4 उपभेद है, जो आपने इस प्रकार से देखा। अब शुरू करते हैं पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये फर्स्ट ऑफ फर्स्ट है, पहला का पहला, ये जो पहला आप देख रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसको देखिएगा ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर और रिकॉग्नाइजिंग और स्ट्रक्चर, ये दोनों मेन होता है।
जब भी आप टेंस बनाते हो, ट्रांसलेशन बनाते हो, जब आप कुछ बोलते हो तो कहीं ना कहीं ऑन द बेस ऑफ टेंस होता है, सेंटेंस होता है, मॉडल्स होता है। ये तो स्ट्रक्चर मेनली हमें याद होना चाहिए। जब तक हम स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, जैसे मैथमेटिक्स, आप जब कोई सवाल मैथमेटिक्स में सोल्व करते हो तो वहाँ जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी फॉर्मूला है वो हमें याद रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बेस पे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ भी कुछ सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स है। तो जब आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हो, हाँ, और सबका सेंस है, बिकॉज हम लोग जो सीखते हैं अंग्रेजी तो कहीं ना कहीं मीडियम हमारा जो है वो मीडियम हिंदी टू इंग्लिश होता है यहाँ पे सीखने का। तो यहाँ जो हिंदी से अंग्रेजी आप सीख रहे हो तो यहाँ एक ट्रांसलेशन मेथड काम करता है जो बच्चों को बोर्ड लेवल पे ट्रांसलेशन बनाने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो आप देखो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये हमारे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता दिया, आप वहाँ से देखो कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो मेनली हु का रिप्लाई करता है या एक्शन को करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट होता है। V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5 मीन्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, पांचवा और पहला। O फॉर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड फुल स्टॉप। इस टेंस का जो पहचान होता है किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो होता है ता है, ती है, ते है। अब देखो जैसे कुछ सेंटेंसेस, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो सीइंग ऑल दीज एग्जांपल्स यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक ट्रांसलेशंस। तुम अंग्रेजी सीखते हो, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है लास्ट में, ते हो। देखो यहां पर सीखते हो का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग होता है सीखना का। हाँ, सीखना, मूल क्रिया जो है वो सीखना है, और ना की जगह ते है लग गया, उसका रीजन है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होता है वो होता है ता है, ती है, ते है। तो कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वेर यू गो एंड यू गेट सम एग्जांपल्स एंड दैट्स एंड्स विद ता है, ती है, ते है इन हिंदी सेंस, then you'll have to change from this structure that is given on the board। जो यहाँ मैंने दिया है इसी स्ट्रक्चर के आधार पे आप उसको कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में कहीं भी। तो वह यानी तुम अंग्रेजी सीखते हो तो आपको यहाँ पे इसको ट्रांसलेट बना लेना है, सब्जेक्ट को देखना है किसके साथ क्या लगता है वो मैंने नोट में बता दिया है। तो इसी प्रकार से आप बनाओगे, तुम अंग्रेजी सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, लर्न जो है यू के साथ V1 लगता है, इसीलिए यहाँ पर V1 लर्न है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, बन गया। साइरस और आर्यन अंग्रेजी में बातचीत करता है। देखिए साइरस और आर्यन यहाँ पर दो नाम अलग अलग है जो एंड से जुड़ा हुआ है। तो जब दो नाम एंड से जुड़ता है उसे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है, इसीलिए साइरस एंड आर्यन टॉक इन इंग्लिश। ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप, और पहचान होता है ता है, ती है, ते है। इसी स्ट्रक्चर पर आप इसको बनाओगे, हाँ, और बना के देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। इसके बाद में हम बात करेंगे, हालांकि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी मैंने इसमें कुछ ट्रिक लिखा हुआ है, ये ड्रिल्स है फॉर गेटिंग फ्लुएंसी। इफ यू वांट टू गेट वेल फ्लुएंसी एंड इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश तो आप इसको फॉलो करें। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट। हर सेंटेंस को 6 तरह से बोला जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव। तो आप आई प्ले क्रिकेट, जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो डोंट से बनता है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बनता है डोंट लगाकर, हाँ, डोंट या डू नॉट। इसके बाद है डू आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डोंट आई प्ले क्रिकेट। तो ये सारे मैंने नोट में लिख दिया है कि अगर आपको अंग्रेजी बोलने के लिए क्या क्या चाहिए, मॉडल्स, टेंसेज और सेंटेंसेज का ड्रिल्स विद प्रैक्टिस अनिवार्य हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन आपको ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया। अब आएंगे हम लोग दूसरा टेंस में, और ये दूसरा टेंस है, ये पहला का ही दूसरा है, फर्स्ट ऑफ सेकेंड। फर्स्ट ऑफ सेकेंड कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी याद रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर मैंने इसका लिखा है सब्जेक्ट एम इज आर बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। इसमें ऑक्सिलरीज वर्ब की आवश्यकता होगी, और इसमें सब्जेक्ट के बाद में एम इज आर देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट वैसा हम वर्ब डालेंगे। मेनली आई के साथ एम लगाना है, ही सीट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इस, बाकी यू वी दे दो नाम इन सब के साथ में आर लगाना है। अब देखिए इसका पहचान क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर कोई हिंदी सेंटेंस
रहा है, रहे हैं, रही है शब्द अंत होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है, इफ एनी हिंदी सेंटेंस एंड्स विद रहा है, रहे, रही है इन हिंदी सेंस, देन दिस स्ट्रक्चर विल बी यूज। तो यही स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर रहा हूं, तो यहाँ पे अभ्यास कर रहा हूं का मीनिंग नहीं होता है, अभ्यास करना का मीनिंग होता है। और अभ्यास कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई काम जो है ना वो कंटिन्यूअस हो रहा है। और जब कोई काम कंटिन्यूअस होता है, ध्यान रखिएगा, अगर जब कोई काम कंटिन्यूअस है, वो जा रहा है तो जा ही रहा है, खा रहा है तो खा ही रहा है, अगर कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है तो लिख ही रहा है। अगर कोई काम कंटिन्यूअस कर रहा है, बात समझ में आ रही है? जैसे अभी आप देख रहे हो तो आप देख ही रहे हो, जैसे कोई खेल रहा है तो खेल ही रहा है। अगर कोई काम कंटिन्यूअस होता है वो आपको कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें एक्शन जो होता है, कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन कंटिन्यू होता है, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें एक्शन जो होगा, कार्य व्यापार घटना जो होगा वो कंटिन्यू होगा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसका पहचान होगा रहा है, रहे, रही है। तो आप इस पर बना कर देखिए। बाय द वे मैंने कुछ सेंटेंसेस को बना दिया है। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वह कल अमेरिका से आ रहा है, तो वह कौन आ रहा है? वह आ रहा है जो कौन का रिप्लाई करे, हु का रिप्लाई करे। ही इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुमारो, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप मुझसे झूठ कह रहे हो, यू आर टेलिंग मी अ लाई। तो ये सारी सेंटेंसेस जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस वर्क को दर्शाता है, रिक्वेस्टिंग है, टेलिंग है ना। इसके बाद आपने देखा यहाँ पे ट्राइंग है, तो जो कुछ भी है ये कंटिन्यू एक्शन को दर्शाता है। तो ये था हमारा सेकेंड टेंस ऑफ फर्स्ट कैंड, प्रेजेंट का दूसरा कैंड जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि समाप्त हुआ। अब आइए थर्ड कैंड में, तीसरा नंबर है, फर्स्ट ऑफ थर्ड है, पहला का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ध्यान दो। देखो इसके नाम से कुछ काम का पता चलता है। इसका नाम है परफेक्ट। अगर बात करेंगे परफेक्ट का, तो जब परफेक्ट की बात आती है तो आप भी कहते हो बातों बात में कि यार काम परफेक्ट होना चाहिए, ये काम परफेक्ट हो गया। इट मीन्स परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना, समापन होना, कंप्लीटली होना। तो जब आप किसी एक्शन को प्रेजेंट टाइम में 100% डन कर लेते हो, जब कोई एक्शन, ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं कि कोई एक्शन है और उस एक्शन को आप 100% डन करते हो, ठीक है, तो अगर कोई एक्शन 100% डन होता है तो होता है परफेक्ट टेंस। अब रह गई बात करता है डिपेंड टाइम का। अगर कोई एक्शन 100% डन होता है और टाइम प्रेजेंट है तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर टाइम पास्ट का हो गया तो पास्ट परफेक्ट, और आने वाले समय में है तो फ्यूचर। एक टेंस से तीनों टेंस हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैव, हैज, V3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। और इसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ए है, ई है। देखिए अगर कोई हिंदी का सेंटेंसेज है और उसकी जो मूल क्रिया होते हैं, मूल क्रिया आना जाना, खाना पीना, बैठना, लेना देना, ये सारे मूल क्रिया है, तो इसके लास्ट में ना की जगह चुका है लगा हुआ है। अब जैसे देखो, क्या आप कभी कर्नाटक गए हैं? तो यहाँ पर गए हैं जो देख रहे हो, जाने की जगह गए हैं, ए है लगा हुआ है। जैसे वे लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं, तो काम समाप्त करना का मीनिंग होता है, कर चुकना का मीनिंग नहीं है। तो यहाँ ना की जगह चुका है लग गया। जैसे वह अंग्रेजी सीख चुकी है, तो अंग्रेजी सीखना का मीनिंग होता है, सीखना, कोई चीज़ सीखना का मीनिंग होता है। तो यहाँ जो भी आप देख रहे हो, या है, ए है, ई है, या चुका है, चुके हैं, चुकी हैं लगा हुआ है। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर कोई सेंटेंस है और सेंटेंस के लास्ट में अगर चुका है, चुके हैं, चुकी हैं लगा हुआ है, या अथवा या है, ए है, ई है लगा हुआ है, तो होता है आपको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो मैंने इसको बनाया है, आप भी बनाकर देखो और इसके आधार पे दो चार और बनाओ, है ना। ये इंट्रोगेटिव का है, हैव यू एवर गॉन टू कर्नाटका, यानी कर्नाटक, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क एंड शी हैज लर्नड इंग्लिश। इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए फर्स्ट ऑफ फोर्थ, पहला का चौथा, और ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दो, अब क्या है ना, कंटिन्यूअस तो आपने अभी देखा ही है ना, जो कंटिन्यू एक्शन को दर्शाता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है और कंटिन्यूअस क्या है? तो ये जो कंटिन्यूअस है, अब यहाँ पे तो इसमें नॉर्मली ये काम कंटिन्यू था, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि अगर कोई एक्शन है और ये एक्शन या तो लॉन्ग पीरियड से चल रहा है, या पॉइंट ऑफ टाइम से चल रहा है, या पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं।
इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, देख लीजिए। सब्जेक्ट पहले लेना है। जब भी आप कोई ट्रांसलेशन बनाते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आप किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा हैव और हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना पड़ता है। जैसे आई, वी, यू, दे, दो नाम, इन सब के साथ हैव, बाकी ही, सी, इट और कोई एक नाम है, सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ लगता है हैज। तो ये रहा हैव हैज। उसके बाद बिन, सभी सेंटेंस में और हैव हैज के बाद में बिन लगाना है। यहाँ पे भी फोर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, यहाँ ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। अगर कोई अदर वर्ड है तो देना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में फोर सिंस देना है, और फोर सिंस का प्रयोग कहाँ होता है वो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। तो फोर का प्रयोग जो हम करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 4 घंटों से, 4 दिनों से, वर्षों से, हाँ इस तरह से रहेगा। तो आपको फोर लगाना है। और सिंस वहाँ लगाएंगे जहाँ पे, सिंस का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय, जैसे सोमवार से, सुबह से, दोपहर से, 2010 से, इस तरह से अगर कोई टाइम दिया हुआ है तो आपको लगाना है सिंस। और लास्ट में टी डाल देंगे। टी का मतलब है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो भी रहेगा वो डाल देंगे। या इसका पहचान है, अब देखिए पहचान क्या है। ता रहा है, ते रहे हैं, या ती आ रही है, प्लस टी प्लस रहा है, रहे, रही है। आइए एग्जाम्पल की ओर। मैं सुबह से काम कर रहा हूं या मैं सुबह से प्रयास कर रहा हूं, तो देखो प्रयास करना तो भाई वर्ब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये प्रयास कब से कर रहा है? सुबह से। तो सुबह से कौन सा टाइम हो गया? मैंने आपको अभी बताया है, याद होगा। सुबह से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये एक समय फिक्स दिया हुआ है। आई हैव बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग, तो इसको मैंने बना लिया। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, आई के साथ हैव और बीन लगाना है। ट्राई मीन्स प्रयास करना, तो भी फोर चाहिए, ट्राइंग हो गया। और सुबह से, तो सुबह में हमें ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए सिंस का प्रयोग होता है, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। इस प्रकार से आप बनाओगे। मैंने यहाँ लिख दिया नोट में, सिंस और फोर दोनों का हिंदी से और के लिए होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। तो देख लीजिए, आखिर अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से सीख सकते हो कि सिंस का प्रयोग कहाँ करना है, फोर का प्रयोग कहाँ करना है। एक झलक मैंने दे दिया है। तो चलिए सिंस का प्रयोग देख लें। इट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर सिंस का प्रयोग करना है ना तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करना, जैसे कि जनवरी से, मंडे से, 2002 से, 10 बजे से, 12 बजे से, कुछ भी हो, इस सब के साथ लगेगा सिंस। अगर आपको फोर का प्रयोग करना है तो फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे कि फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 आवर्स, 4 ईयर्स, 4 आवर्स, फॉर एन आवर, ये सारे पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर 2 डेज, फॉर 10 ईयर्स, कुछ भी इस तरह से। तो अगर कोई टाइम दिया है और उसका निश्चित कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वैसे कंडीशन में आप लगाओगे फोर। बाकी जो दिया हुआ टाइम है उसमें लगाएंगे, जैसे जनवरी से, मंडे से, कुछ भी हो, जनवरी टू दिसंबर कोई भी नाम आएगा। ऐसा नहीं कि जनवरी तो केवल जनवरी होगा, मंडे टू संडे कुछ भी होगा, 2010 से 12, 18, 20 कुछ भी चलेगा। तो इन सभी कंडीशन में 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे कुछ भी चलेगा। इन सभी कंडीशन में क्या होगा? सिंस का प्रयोग होगा, और बाकी यहाँ पे फोर का प्रयोग होगा। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा शुरू होगा दूसरा टेंस, इसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है उसको देखेंगे। अब जो चल रहा है वो तो प्रेजेंट है। अब जिस पल में हम नहीं हैं वहां से हम निकल चुके हैं, तो जो बीत गई वो पास्ट हो गया। तो आप अभी देखेंगे पास्ट टेंस क्या है। तो पास्ट टेंस जो टाइम आउट हो चुका है, जो पास आउट हो चुका है, जो समय बीत गया है, हमने कोई क्रिया किया या कोई सब्जेक्ट या कोई व्यक्ति किसी क्रिया को, किसी काम को किया, बट वो समय अब निकल चुका है। वो समय 1 सेकेंड का भी हो सकता है, 1 माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर में इसका जो आप देख रहे हो, दूसरा का पहला, सेकेंड ऑफ फर्स्ट, आपको मैंने बताया था कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट का 4 को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा है जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या है देखो, अब जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में भी एक्शन का जो एक्टिविटी है वो सेम होता है, बट चेंज क्या होता है? टाइम। वहां पे प्रेजेंट टाइम था, यहाँ पे पास्ट टाइम होगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, फिर V2 ऑब्जेक्ट, अदर फुल स्टॉप। सब्जेक्ट के बाद में आपको लेना है V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर लेना है O फॉर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। इसका पहचान जो होगा, अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है तो उसकी हिंदी के मूल क्रिया जो होगा, जाना, आना, खाना, पीना, बैठना, उठना, गाना, बजाना, लेना, ये सारे, तो उसके मूल क्रिया में ना की जगह क्या लगाना चाहिए? ता, था, ते, थे, ती, थी, अथवा या, ये, ई। अब जैसे कि मैं जाता था,
मैं गाता था, मैं पढ़ता था, मैं हंसता था, मैं उनसे मिलता था, वो यहाँ आती थी। तो सबके लास्ट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ता था, ई, आ, ता था, या। तो ता था, ते थे, ती थी अथवा याई अगर ऐसा है तो वो आपको जो सेंटेंस होगा वो रिलेटेड टू सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो सबसे पहले आप जब भी कोई ट्रांसलेशन बनाते हो, डेफिनेटली आप अगर कोई ट्रांसलेशन बनाते हो ना, तो सबसे पहले एट ए ग्लांस, एक झलक में आपको क्या देखना चाहिए, जो गिवन सेंटेंसेज है वो किससे रिलेटेड है, किस टेंस से दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिकॉग्नाइज द सेंटेंस दैट इज गिवन, जो आपको दिया गया है आप उस टेंस को पहले पहचानो, फिर उसका स्ट्रक्चर फॉलो करें और बना लें। बड़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 स्ट्रक्चर आराम से हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो इस 12 स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो हम लोग अभी सेकेंड ऑफ फर्स्ट, दूसरा का पहला पढ़ रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, पहचान है ता था, ते थे, ती थी अथवा या यही। अब वह, मैं वहां प्रतिदिन जाता था, आई वेंट। देखो यहां पर ना V2 का प्रयोग होगा। अब आपको यह भी बात जानना होगा कि V2 क्या होता है। तो वर्ब के मेनली 3 फॉर्म्स है, वैसे 5 फॉर्म्स है, 5 से ज्यादा भी फॉर्म होते हैं, तो यहां मेनली 3 फॉर्म्स है ना, V1, V2, V3। तो सेकेंड फॉर्म को V2 कहते हैं, जो सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। तो यहां जो देख रहे हो आप सब्जेक्ट के बाद V2, तो यहां गो जो होता है, गो इट मींस गो, जाना। तो गो का जो V2 है वो होता है वेंट, आई वेंट देयर डेली। इस तरह से आप बना लेंगे। सी केम हियर यस्टरडे, डिड यू सी हिम, सबको मैंने बना दिया है। हाँ, इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, निगेटिव के लिए डिड के बाद में नोट लगता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में जो लग रहा था वो डू नोट, डज नोट लग रहा था। इसी प्रकार से आप बना लेना है। क्या बनाओगे, जैसे ता था, ते थी, तिथि में, तो आप आराम से बनाना। यहाँ जो बनाए हैं इसके आधार पर आप सीखेंगे, बनाएंगे। मैं वहाँ प्रतिदिन जाता था, तो सब्जेक्ट आई हो गया, जाना का मीनिंग गो होता है लेकिन V2 चाहिए, इसीलिए वेंट हो गया। एडवर्ब के रूप में यहाँ पर देयर है और डेली भी, दोनों एडवर्ब है। एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है और दूसरा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार से ये था आपका सिंपल पास्ट टेंस। अब आइए, पास्ट टेंस का दूसरा काइंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई मतलब नहीं है भाई, सब में एक्टिविटी सेम होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। कंटिन्यूअस टेंस जहां भी होगा उसमें एक्शन हमेशा कंटिन्यू होता है। एक्शन जो होगा वो एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ये बात याद रखना। अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस है, उस कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन कंटिन्यू होता है, जा रहा है तो जा रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, आ रहा था तो आ रहा था, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका सब स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। देखो प्रेजेंट में हम लोग पढ़े थे एमीजार, और उसका पास्ट में कंटिन्यूअस में एमीजार की जगह हो गया वाज वेयर, फिर V4 है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, फुल स्टॉप है। अब भाई पहचान की ओर आपसे अगर पूछा जाता है, या आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए अगर सीखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है वो होता है रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो यहाँ पे है रहा था, रहे थे, रही थी। अब मैं क्रिकेट खेल रहा था, देखो खेल रहा था का मीनिंग नहीं होता है, ओरिजिनल मीनिंग होता है खेलना का। देखो क्या होता है, खेलना। तो खेलना हो गया मूल क्रिया, मेन वर्ब, ये हो गया मूल क्रिया। अब ना की जगह लग गया रहा था, ना की जगह रहा था। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ जाना है कि ओ रहा था, रहे थे, रही थी, आपने अभी पहचाना है। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। उसका स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाज वेयर, V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो इसको बना लेंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा था, खेलना एक एक्शन है, और ये एक्शन कौन कर रहा था, आई। तो आई हो गया सब्जेक्ट, और आई के साथ में लगता है वज। इसके बाद में खेलना का मीनिंग होता है प्ले, लेकिन किसी भी V1 में आप जब ING ऐड करते हो तो V4 बन जाता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लेइंग। और खेलने का जो इम्पैक्ट है वो क्रिकेट में पड़ता है, इसलिए क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट बन गया। इसी तरह से वह यहाँ आ रही थी, शी वॉज कमिंग हियर। मैं तुमसे झूठ क्यों कह रहा था, तो अच्छा तुम है, वाई वेर यू टेलिंग मी अ लाई। इसके बाद प्रत्येक आदमी बाजार जा रहा था, प्रत्येक आदमी का एवरीबॉडी या एवरीवन दे सकते हैं, तो एवरीवन वाज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से अगर कोई टेंस, कोई सेंटेंस अपने हिंदी मूल क्रिया के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी लगा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये आपको क्या है, पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म है, जिसका स्ट्रक्चर आपने देखा सब्जेक्ट वाज वेयर, V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। पहचान रहा था, रहे थे, रही थी। देखो सबसे मेन चीज है ना टेंस में, दो चीज याद रखना है, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा रिकॉग्नाइजिंग रूल। ये दो चीज आपको अगर याद है
कंप्लीट है, तो डेफिनेटली आप ट्रांसलेशन बहुत ईजी में, चुटकियों में बना सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये था। अब दूसरा पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पास्ट का। पास्ट टेंस का तीसरा काइंड है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। इससे प्रीवियस में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट, जहां पे हैव हैज था वहां लग गया हेड, क्योंकि ये पास्ट है, तो हैव का पास्ट टेंस होता है हेड। इसका पहचान हो गया चुका था, चुके थे, चुकी थी, अथवा या था, या था, ये थी, ये सब लगा होता है। जैसे कि मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, तो कर चुका था का मीनिंग नहीं होता है, समाप्त करना का मीनिंग होता है। तो यहां पर जो लग गया वो चुका था लग गया, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। तो आप इसको बनाओगे, काम समाप्त कौन किया था? आई किया था। तो काम को करने वाले, समाप्त करने वाले, एक्शन को करने वाले यहाँ पे सब्जेक्ट है, हु को रिप्लाई करने वाले यहाँ सब्जेक्ट आई है। तो आई के साथ हम लगाएंगे हेड, और फिनिश्ड यहाँ पर V3 है, और अपना काम का मीनिंग होता है आई के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, तो माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। दूसरा है वह पहले ही खाना खा लिया था, ही हैड ऑलरेडी ईटन, तुम स्टेशन पहुंच चुके थे, यू हैड रीच्ड द स्टेशन। इस प्रकार से आपने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट, अदर, फुल स्टॉप, और पहचान होता है पास्ट परफेक्ट का चुका था, चुके थे, चुकी थी। देखो ये दो चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको याद रखना है, और दो चीज क्या है? स्ट्रक्चर है और पहचान है, और नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसको आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, सीक्वेंसली सीख जाओगे, कहीं कोई इशू नहीं है। आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दूसरा का चौथा में आ गए हैं, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें भी किसी काम को हम कंटिन्यू लंबा समय से कर रहे थे, या पीरियड में कर रहे थे, या पॉइंट में कर रहे थे, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड बीन, V4, ऑब्जेक्ट, अदर, फुल स्टॉप। एक और बात ध्यान देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी टी का प्रयोग हो सकता है, टाइम एक्सप्रेशन का। अगर उसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है या पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो फोर सिंस का प्रयोग होगा, दिया है तो देना, नहीं दिया है तो नहीं देना, ऑब्वियस है। तो आइए पहचान की ओर, इसका जो रिकॉग्नाइजिंग रूल्स है ये है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस तरह से रहेगा। अगर टी दिया है तो केवल रहा था से भी काम चल जाएगा। जैसे वह 3 वर्षों से यहाँ रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। देखो 3 वर्ष कब का है पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फोर का प्रयोग हो गया। तो जहां पे हमें टाइम डेफिनेट नहीं हो, एक पीरियड दिया गया हो, वहां पे फोर, और पॉइंट दिया गया हो तो वहां पे सिंस। वे लोग मुझे सोमवार से बुला रहे थे, यहां पर देखो सोमवार फिक्स टाइम है कि सोमवार, जैसे कि आज ट्यूसडे है, अगर किसी को हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैं यहाँ सोमवार से आ रहा हूं, तो अगला आदमी ये समझेगा जो सोमवार बीत गया है। ऐसा नहीं कि 2006 वाला सोमवार समझ जाएगा या पिछले महीने का सोमवार समझ जाएगा, ऐसा नहीं समझेगा, जो प्रीवियस में बीता है जस्ट, तो ये सोमवार का मतलब जो फिक्स टाइम दिया गया है। तो दे हैड बीन कॉलिंग मी सिंस मंडे, तो ये था आपको सेकेंड ऑफ फोर्थ, दूसरा का चौथा, जिसका नाम था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, पहचान देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, इसको प्रैक्टिस करो, बनाओ, बन ही जाएगा डेफिनेटली, कहीं कोई इशू नहीं होने वाला है। अब आइए तीसरा टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर टेंस, और आपको पहले ही मैंने बताया था कि तीनों टेंस का 4 उपभेद हैं। Each tense has 4 types, 4 kinds, जिसमें हम लोग पहुंच गए हैं थर्ड ऑफ फर्स्ट, तीसरा का पहला। अब तीसरा का पहला है जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर, जब आने वाले समय में, इन कमिंग टाइम में कोई सिंपली कार्य व्यापार घटना को हम प्लानिंग करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, वह आएगा, जाएगा, खाएगा, अगर ऐसा आप प्लानिंग करते हो, सिंपली एक्शन की प्लानिंग करते हो, कोई प्रोग्राम रखते हो, आने वाले समय में किया जाएगा, उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, शैल विल, V1, ऑब्जेक्ट, अदर, फुल स्टॉप। इसका पहचान होगा गा, गे, गी। अब देखो जैसे यहां पर है तुम कब आओगे, आओगे का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग ओरिजिनल होता है आना का, जी याद रखिएगा, मीनिंग जो होता है वो आना का। तो ना की जगह लग गया गागेगी, तुम कब आओगे, वहां वह कहाँ खाएगा, है ना, वह कहाँ खाएगा, तो यहाँ पे खाएगा का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग होता है खाना का, और ना की जगह लग गया गा। वह तुम क्यों नहीं गाओगे, सॉरी खाओगे, तो यहाँ पे लग गया गे। मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तो मदद करना का मीनिंग होता है, करूंगा का मीनिंग नहीं होता है, बट वहां पे गा लग गया। तो जब किसी मूल क्रिया में
हिंदी के मूल क्रिया में, जिसको मेन वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उसके लास्ट में गा, गे, गी लगा होगा, वह सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, शैल, विल, भी वन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो आपने सीख गए होंगे। यहाँ देख लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया गया है कि तुम कब आओगे, तो कब का मीनिंग होता है व्हेन, इसको पहले लेंगे, व्हेन विल यू कम। वह कहाँ खाएगा, तो कहाँ खाएगा, कहाँ जो आप देख रहे हो AWH वर्ड है, वेयर विल ही ईट, नहीं, इसके बाद है तुम क्यों नहीं खाओगे, व्हाई विल यू नॉट ईट, और मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तो मदद करना एक काम है, क्रिया है, एक काम कौन कर रहा है, आई के साथ लगता है सेल। देखिए गुड सेंस में हमेशा आई और वी के साथ सेल लगाना है और बाकी सबके साथ विल लगाना है। अगर बैड सेंस है तो वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, जहाँ सेल वहाँ विल, जहाँ विल वहाँ सेल, ऐसा होगा। तो जनरल सेंस में और गुड सेंस है तो वहाँ आप लगाओगे आई के साथ सेल, तो आई शैल हेल्प यू। तो यह था आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आइए फ्यूचर में दूसरा काइंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, शैल, विल। यहाँ पे प्लस दिया गया है, बाय मिस्टेक टाइपिंग में हुआ है, यहाँ पे ऑब्लिक होगा, ध्यान रखिएगा, शैल ऑब्लिक विल। जरूरत पड़ने पर शैल देना है और जरूरत पड़ने पर विल देना है, तो शैल या विल हो सकता है। और कंटिन्यूअस टेंस होता है, कंटिन्यूअस में फ्यूचर के लिए बी लगता है, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। पहचान है ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, इसका पहचान हो गया। प्रत्येक टेंस का अपना एक पहचान होता है, हर आदमी का एक अपना पहचान होता है। वैसे ही प्रत्येक टेंस का अपना एक पहचान है और उसका अपना एक स्टेटस है, अपना एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है, एक रूल्स है, और उस रूल के आधार पे वो अपने आप को क्रिएट करता है, बनाता है। तो आप सीख रहे हैं अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसको बनाना सीखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में आपको शैल विल लेना है, V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। पहचान है ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैं अपना काम करता रहूंगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ता रहूंगा लगा हुआ है, पहचान में भी है ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। देख लो, अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, आप रिकॉग्नाइजिंग रूल को फॉलो करते हो, तो कहीं कोई इशू नहीं है, आप समझोगे और बना भी लोगे। तो आई शैल बी डूइंग माई वर्क, इस तरह से बनाना है। तुम अंग्रेजी बोलते रहोगे तो कौन बोलेगा, तुम, तो तुम होगे सब्जेक्ट, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। राधा गाना गाती रहेगी तो कौन गाएगी, राधा। तो काम करने वाले यहाँ पे जो एक्शन को करता है, तो यहाँ पे राधा सब्जेक्ट हो गया, राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या तुम मेरा मदद करते रहोगे, ये इंट्रोगेटिव में हो गया, समझ गए, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, ये इंट्रोगेटिव में हो गया। जब किसी हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या लगा होता है, उसका इंग्लिश मीनिंग व्हाट नहीं होता है, उसका इंग्लिश मीनिंग एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो यहाँ हो जाएगा विल। विल शुरू में हो गया, इसी का मतलब हो गया क्या, ये जो विल देख रहे हो ना, इसी का मतलब हो गया क्या, क्योंकि जब किसी हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या लगा होता है, उसका मीन्स व्हाट नहीं है, क्या नहीं है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे विल यहाँ पे हो गया, इसका मतलब क्या, तो विल यू बी हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरा मदद करते रहोगे। तो ये था आपका फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी प्रकार से हम लोग थर्ड की ओर चलेंगे, किसका, थर्ड ऑफ थर्ड, तीसरा का तीसरा, जी हाँ, तीसरा का तीसरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था इसी लेक्चर में कि दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होता है ना जी, परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होता है वो 100% डन होता है जी। तो यहाँ देखो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, शैल, विल, हैव, V3 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। पहचान इसका है चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, बहुत सारा पहचान है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, और भी हो सकता है, या होगा, ए होंगे, ई होगी, ये सारी इनका रिकॉग्नाइजेशन है, पहचान है। अब आइए इसकी एग्जाम्पल की ओर, वह कल शाम तक आ चुकेगा। तो आप देखो यहाँ पर आ चुकेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आ चुकेगा कोई मीनिंग नहीं होता है, आना का मीनिंग होता है, लेकिन ना की जगह लग गया चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, ये टेंस बनता है। टेंस वहीं से मोड़ लेता है, जो मूल क्रिया में जो लग जाता है टेंस वहाँ से टर्न लेता है। तो ही विल हैव कम बाय नेक्स्ट इवनिंग। देखो बाय का प्रयोग यहाँ पर जो हुआ है द्वारा के लिए नहीं, बाय मीन्स है टिल, और टिल का मतलब है तक जी। बाय नेक्स्ट इवनिंग का यानी अगले शाम तक, है ना जी। वह कल शाम का मतलब अगले शाम, कल शाम तक। तो बाय नेक्स्ट इवनिंग का मतलब है कल शाम तक वो आ जाएगा, लौट चुकेगा। वे लोग मैच जीत चुकेंगे, तो वे लोग यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो दे विल हैव ऑन द मैच। इस प्रकार से आपने इस सेंटेंस को भी देख लिया। अगर कोई सेंटेंस है जिसके लास्ट में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, अथवा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ए होगे, ई होगी लगा हुआ है, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और वो स्ट्रक्चर रहा सब्जेक्ट, शैल, विल,
हैव, V3 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। और पहचान तो मैंने बता ही दिया, इस पर आप बना कर देखिए, डेफिनेटली बनेगा और आप सीखोगे। इसीलिए ऑल टाइप्स ऑफ जो टेंसेज है मैंने एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो अब हम लोग चलेंगे, एक और बच गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो तीसरा का चौथा नंबर काइंड है। ये आपको तीसरा टेंस हो गया फ्यूचर टेंस, और तीसरा का चौथा नंबर है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही काम होता है जो आने वाले समय में, इन कमिंग टाइम में कोई काम पीरियड में या पॉइंट में लंबे समय तक किया जाएगा, जारी रहेगा, चलता हुआ रहेगा, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए, मैंने हालांकि सबका डिफिनीशन बताया है, बट डिफिनीशन डजंट मैटर फॉर मेकिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बनाने के लिए डिफिनीशन मैटर नहीं करता है, मैटर वहाँ स्ट्रक्चर और रिकॉग्नाइजेशन, पहचान और स्ट्रक्चर दो चीज मैटर करता है। तो आपको दोनों चीज याद रहना चाहिए। अगर आप दोनों चीज याद कर लिए, आपको सेट है कि हाँ भाई इसका पहचान है, इसका स्ट्रक्चर है, और आप सब्जेक्ट को समझते हो, वर्ब को समझते हो, ऑब्जेक्ट को समझते हो, तो आप श्योर मानो कि आप बहुत आसानी से लिखना, पढ़ना और साथ में बोलना भी सीखोगे। टेंस इज अ पावरफुल टॉपिक इन ग्रामर। ग्रामर में टेंस बहुत पावरफुल एक टॉपिक है। तो आइए अब देखेंगे इसका पहचान क्या होता है। हालांकि पहले स्ट्रक्चर देखिए, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेना ही है। सेल विल लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल लेना है। हैव लेना है और बिन लेना है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। V4 ऑब्जेक्ट। अब देखो एक चेंजिंग आपको दिखेगा यहाँ पे है फॉर और फ्रॉम। जहां जहां फॉर लगता था प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, वहां तो फॉर ही लगाना है, इट्स मींस फॉर अनिश्चित समय के लिए। लेकिन जहां सिंस लगता था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अब वो सिंस की जगह जो आप सिंस लगा रहे थे किसमें, प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट और पास्ट में, वैसे फ्यूचर में अब आपको लगाना है फ्रॉम। फ्यूचर के लिए फ्रॉम, सिंस के जगह फ्रॉम का प्रयोग करना है। फिर टी देना है, फुल स्टॉप देना है लास्ट में। पहचान होगा, ता हुआ रहेगा, ते हुए रहेंगे और ती हुई रहेगी। चलो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मैं कल से क्रिकेट खेलता हुआ रहूंगा, मीन्स है क्या जो प्लानिंग कर रहा है कि आज तो नहीं लेकिन कल से हम शुरू करेंगे और वो लंबा समय तक चलता रहेगा, खेलते हुए रहेंगे, हमारा काम जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा जी। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे बनाएंगे। एक क्रिकेट खेलना जो एक क्रिया है, ये कौन खेलता हुआ रहेगा, आई। तो काम को जो करेगा, जो हु का रिप्लाई दे रहा है, जो एक्शन को कर रहा है, ये एज ए सब्जेक्ट हो गया। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और आई के साथ क्या लगाना है, शैल लगाना है। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, कल से, तो फ्रॉम टुमारो हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके बाद में मैंने नोट लिखा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर की जगह फॉर तथा सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता भी दिया है वहाँ पे कि जैसे प्रेजेंट और पास्ट में फॉर लगाते थे तो फ्यूचर में भी फॉर ही लगाना है। लेकिन जहाँ जहाँ आप सिंस लगाते थे ना, कहाँ पे, प्रेजेंट और पास्ट में, तो सिंस की जगह फ्रॉम लगाना है। बस इतना ही चेंजिंग है, इतना ही इसका डिफर है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है, आज का जो सेशन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहा। और इस क्लास के माध्यम से आज आप जो सीखे हैं, ये संपूर्ण टेंस सीखे, ऑल टेंसेज आपने सीखा है। टेंस क्या है, टेंस वर्ड कहाँ से आया है, ऑल काइंड्स ऑफ टेंसेज सीखा है, चीफ काइंड्स ऑफ टेंसेज सीखा है, और सारे टेंस के यानी 3 मेन टेंस हो गया और तीनों का फिर आप 4 देखे हैं, है ना। तो ये 4 तिया 12 जी, 4 3 जा 12, टोटल 12 स्ट्रक्चर आपने अभी सीखा है इस सेशन में। तो आपको करना क्या है, सीक्वेंसली इसका या तो आप नोट्स बनाओ और आराम से देखो, इसके सेट आधार पे एक्सरसाइज बनाओ। और अगर कहीं कोई इशू आ रहे हैं, आपको समझने में परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, उसमें लिखें कि मैं कहाँ तक समझ पाया, नहीं समझ पाया। और आई होप जरूर समझे होंगे, और इसको आप 1-2 बार आप देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो पूरे टेंस, हालांकि टेंस काफ़ी लंबा टॉपिक होता है जिसे पढ़ने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन एक क्लास में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। सिंगल क्लास में, सिंगल सेशन में मैंने आपको पूरी टेंस का नॉलेज दिया है। टेंस क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, एंड ईच टेंस हैज 4 काइंड्स, और तीनों टेंस का 4 टाइप्स भी मैंने बताया है, और सबका स्ट्रक्चर और
इसका पहचान भी बता दिया है, तो आप इस पर बना के देखो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और फिर हम लोग इसके आगे टेंस का कुछ एडवांस कैंड लेकर उपस्थित होंगे। बट आज के लिए बहुत हो गया, आई होप ज़रूर आप समझे होंगे, और उम्मीद है कि आगे भी आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।